और मैं सोचा कि ये फ्लूट मैं बजाऊँगा और डेली प्रैक्टिस करूँ। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने कुछ दिन तो प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने और नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि उसमें से आवाज़ नहीं निकल रहा। और तुम्हें अगर कुछ भी नॉलेज है फ्लूट के बारे में, तो तुम्हें सही से आवाज़ निकालने के लिए फ्लूट से मतलब कोई ढंग का भी, उसमें कम से कम 3 महीना तो लग ही जाता है। तो इस चक्कर में मैं और कभी फ्लूट ही नहीं सीख पाया और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे सीखने की। तो मैं इससे तुम्हें क्या पता चला कि परफेक्शन तो कभी नहीं होगा। अगर तुम हमेशा परफेक्शन को चेज़ करते रहते हो, तो तुम्हें उसमें सक्सेस मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आपको ये रूल पता होगा 80-20 रूल, तो ये हर फील्ड में अप्लाई होता है कि 20% एफर्ट लगाओ और 80% आउटकम लेके जाओ। अगर तुम उसमें एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लगा रहे हो, जिसमें तुम्हें आउटकम बहुत ही कम मिलेगा, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि आजकल बहुत सारे बंदे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और अगर तुम गधों की तरह मेहनत करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तुम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखो। सोचो तुम्हारा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब तुम थोड़ी ना पूरी रात भर बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। ऑब्वियसली तुम वो वाले सब चैप्टर्स करोगे जिसमें क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। उसी तरह तुम लुक्स मैक्सिम में ले सकते हो। तुम उसी चीज़ में एफर्ट लगाओगे जिसमें तुम्हें ज़्यादा आउटकम मिलेगा। जैसे कि तुम्हारा हेयर स्टाइल हो गया, तुम्हारा ग्रूमिंग हो गया, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हो गया। अगर तुम उन सब चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हो, जैसे कि सोचो तुम्हारा नाक थोड़ा-सा टेढ़ा है, तुम हमेशा उसे नोटिस करते रहते हो। तुम अगर उसे सर्जरी करा के भी ठीक कराओगे ना, तो उससे आउटकम बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा, क्योंकि वो और किसी को नोटिस ही नहीं हो रहा था। वो सिर्फ़ तुम्हें नोटिस हो रहा था क्योंकि तुम ओवरथिंकिंग कर रहे थे। उसी तरह जिम में ले लो और तुम जिम जाते हो, तुमसे एक भी पुशअप नहीं लगा, तो तुम्हें तो और कभी मन ही नहीं करेगा जाने का। लेकिन बाय द टाइम तुम 1 पुशअप से ज़्यादा 2 पुशअप, धीरे-धीरे 3 पुशअप, ऐसे प्रोग्रेस होगा। उसी तरह अगर तुम हमेशा परफेक्शन को चेज़ करते रहोगे, तो तुम्हें तो ऐसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और परफेक्शन में पता है और एक चीज़ आती है, ओवरथिंकिंग। तुम पता है बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रह जाते हो। तुम सोचा अगर गिटार सीखना चाहते हो और तुम उसके बारे में भर-भर के नॉलेज ले लेते हो। मतलब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हो, उसके बारे में सारा डिटेल कलेक्ट करते हो। लेकिन जब बजाने की बारी आती है, तो तुम 5 मिनट बजाते हो, फिर गिव अप। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हें नॉलेज तो आ गई, लेकिन तुम बजा ही नहीं पा रहे। इसीलिए जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ओवरथिंकिंग लूप में बहुत सारे लोग फँस के रह जाते हैं, बहुत सारे। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगा ना, अगर तुम उसी वक़्त ना सोचते हुए चुपचाप अपना काम करने लग जाओ ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम वो वाला स्किल या कुछ भी बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। आधे बंदे तो ओवरथिंकिंग में ही रह जाते हैं, इसीलिए वो कुछ कर ही नहीं पाते। और तुम्हें सोचो अगर तुम्हें अपना सोशल स्किल बेटर करना है, अच्छे से बात करना सीखना है, वो कैसे होगा? जैसे-जैसे तुम बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करोगे, बातें करोगे, धीरे-धीरे तुम उसमें प्रोग्रेस करते जाओगे। अगर तुम घर में बैठे रहोगे, तुम वो सब वीडियो देखते रहोगे, हाउ टू मास्टर इन टॉक्स, ये सब, तो वो देखने से क्या होगा? वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तुम जब तक बात नहीं करोगे, तब तक सीख ही नहीं पाओगे। अभी ऐसा तो जादू नहीं होगा कि तुम एक दिन में ऐसा कुछ सीख जाओ कि तुम ऐसे बोलो कि सारे लोग हक्का-बक्का हो जाएँ। ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा होने से रहा। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी तुम्हें दिखे उससे थोड़ा-थोड़ा बात करना पड़ेगा और धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए नेवर चेज़ परफेक्शन, ऑलवेज़ ट्राई टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड स्टार्ट एट दैट मोमेंट। तभी ही स्टार्ट कर दो।
तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो